अब राइटर देखो, सेकेंड पार्ट। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। देखिए, अभी वो बोलता है कि ये सब आवाज़ सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, शायद फिर वो अपना ये लगाने के लगे कि शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा, इसलिए वो इधर उसको पकड़कर लेकर गया होगा। और बोलता है कि लेकिन लोगों की भीड़ इकट्ठा करना, बोलता है कि वो तो दिल्ली में कोई मुश्किल काम नहीं है। बोलता है थोड़ी सी बात कुछ हो जाए तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शोर मचे तो। और बोलते हैं कि करोल बाग जैसे एरिया में जहाँ पे सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं रखता है कि वो किधर जाए और क्या करे, मीन्स उनको कुछ ये नहीं रहता है। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। बोलता है कि मैं उस तरफ जा ही रहा था कि मुझे खाली बोरी लटकाए हुए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? और वो अमरू आता रहा खिलखिलाकर, मैं हंसता हुआ आ रहा था बहुत जोर जोर से। तो बोल रहे उन्होंने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, तूने ऐसा क्या किया आज सुबह ही सुबह? क्या गड़बड़ कर दी कि लोग इतना शोर मचा रहे थे, मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े थे? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बोलता है कि अमरू को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा सिचुएशन क्या थी वो मुझे समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरे में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि यह बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। देखिए, सिचुएशन ये हुई थी कि अमरू जो बोरे में ये बिल्ली को लेकर जा रहा था, तो कुछ आदमी ने देखा और उसका पीछे किया, तो अंदर वो जो बिल्ली हिल रही थी, तो उसको उनका शक एकदम विश्वास में बदल गया कि ज़रूर इसने किसी बच्चे को ही पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। बोलता है कि अल्पभाषी मतलब, बोलता है कि अमरू उसका नेचर ही कम बोलने वाला है और थोड़ा मस्करा में यानी मजाक, इसलिए वो कुछ बोला नहीं, चुप रहा। तो देखते ही देखते कई लोग यहाँ पे इकट्ठा है। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दारोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही ही की आड़ में इसे हवाला के मजे लेने दें। अब कहने लगा कि लोग इकट्ठा हो गए और सब इसको घेरने लगे। तो बोलते एक आदमी ने कहा कि अरे इसको घेरो, ये बदमाश वही गिरोह का है जो बच्चे चुराने वाले गिरोह का मतलब गैंग का है। और बोलता है कि वो जो उनका घर था वहाँ से पुलिस स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो एक आदमी भाग कर गया और पुलिस को और दारोगा और इसको लेकर आया। तो एक आदमी ने अपने कुर्ते की बाहें चढ़ाते हुए इससे कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको चुपचाप लेकर जाए और उस पर कार्यवाही हो और उसको हवालात में मज़े लेने दें। पहले इसकी
जी भर के मरम्मत होगी। मीन्स बोलता है कि पहले उसकी जी भर के मरम्मत होनी चाहिए, मतलब उसको मारना पीटना चाहिए। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके। बोलते हैं कि गजब की बात है। बोलते हैं कि अभी कुछ ही कल की बात है, बोलता है 2 दिन पहले की बात है कि अपने पास वाले मोहल्ले से एक बच्चा गुम हो गया। और बोलते हैं कि देवनगर से तो कई बच्चे गुम हो गए। इसलिए आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम करेंगे। बोलते हैं कि आप बाद में उसको इसके साथ जो आपको भी ये करना है करो, लेकिन पहले ज़रा हमें भी तो उसके साथ उसकी अच्छे से मरम्मत करने दीजिए। लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। बोलता है कि जितने भी लोग थे उसमें से कई लोगों ने उसमें इससे सहमत हो गए, यानी ये जो था इससे समर्थन मतलब तैयार हो गए कि नहीं ये बात सही है कि इसको हमें पहले पीटने दो फिर इसको। तो कई लोग तो उसको पीटने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। मीन्स बोलता है कि उन दिनों दिल्ली में बहुत सनसनी मतलब बहुत ये फैला हुआ था और सब जगह से बच्चों को उठाने की न्यूज़ आ रही थी, इसलिए लोग बहुत डरे हुए थे और घबरे न्यूज़ आ रही। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। बोलते हैं कि एक दो बार न्यूज़ में ऐसी भी खबरें आई थी कि जमुना के पुल के ऊपर, यानी जमुना के ऊपर जो ब्रिज था, उस ब्रिज के ऊपर कई आदमी पकड़े भी गए हैं जिनके हाथों में बोरी में बंद बच्चे थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। देखिए स्कूलों से भी बच्चों को बहुत सावधानी से लाया जाता था, उनको गलियों में और पार्क में खुले में खेलने के लिए भी मना कर दिया गया था क्योंकि इतनी हालत। और नगर पालिका और संसद में इस विषय पर बहुत बातचीत हो रही थी, बहुत ये हो रहा था, इसलिए बोलता है कि राजधानी में सभी नागरिक इसमें बहुत दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। देखिए आश्चर्य मतलब सरप्राइज इस बात से नहीं थे कि लोगों ने अभी तक अमरू पर संदेह यानी डाउट क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि अभी तक उन्होंने उसकी मार पिटाई क्यों शुरू नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मीन्स जो एटमॉस्फेयर में इस बारे में तनाव मतलब टेंशन कम नहीं था। ओके, फिर भी वो सरप्राइज थे कि क्यों अब तक इसको लोगों ने मार पीटना शुरू नहीं किया है।